हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं लेकर के चलता हूँ आपको मैथ्स की उस खूबसूरत दुनिया में जहाँ पे आप और मैं मिलकर के मैथ्स को डुएबल और आसान बनाएंगे। इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने अरिथमेटिक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। डे 9 है इस सीरीज का और इसी साथ हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको पहला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके बनाना है, उसके बाद मैं आपको सारे वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताऊंगा। उस अप्रोच को आपको चेक करना है, मेरे साथ आंसर को मिलाना है। मैं मान के चल रहा हूँ आपने क्वेश्चन बनाया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ए बी सी किसी काम को देखो क्रम सा दिया हुआ है, 15 दिन, 20 दिन और 10 दिन, है ना। 15 डेज, 20 डेज और 10 डेज में वो कर लेते हैं। पूछा क्या है हमसे, ए और सी मिलके इस काम को कितने टाइम में करेंगे। देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आसान रखा है। टाइम दिया है ना, तो मैं लिखूंगा टाइम को टी से। 15 डेज में कर रहा है, ए कर रहा है। बी और सी, बी कितने डेज में करता है 20, सी कितने में करता है 10 डेज में। देखो टाइम दिया है, मुझे वर्क निकालना पड़ेगा पहले। क्यों? क्योंकि मुझे किसका, ए और सी का टाइम निकालना है। तो मुझे पहले क्या चाहिए, वर्क चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वर्क, इससे क्या निकल के आएगा, इससे एक्चुअल में एफिशिएंसी निकल के आएगी। इन दोनों की जब एफिशिएंसी मुझे पता चल जाएगी, तो मैं वर्क, अगर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी रख दूं तो मुझे टाइम मिल जाएगा ए और सी का। इसलिए हम वर्क निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? इस एलसीएम से निकालेंगे। एलसीएम मेथड लगाएंगे सिंपल। जैसे कि 15, 20 और 10 दिख रहा है आपको, तो क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 20। 20 के टेबल में, बोले इस 20 में क्या 15 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता। तो ये तो नहीं होगा। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 20 का टेबल ही पढ़ना है, सबसे बड़ा नंबर चेक करना है सबसे पहले, उसके बाद उसी का टेबल हमें पढ़ते जाना है। 20 के टेबल में तो ये 15 के टेबल में 20 नहीं आता है, तो 22 से कितना होता है 40। क्या 15 के टेबल में 40 आता है? नहीं आता है। 23 से क्या होता है 60। क्या 15 के टेबल में 60 आता है? क्या 20 के टेबल में 60 आता है? क्या 10 के टेबल में 60 आता है? बिल्कुल आता है। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 60। ठीक है। अब देखो वर्क अपॉन में टाइम रख दूं तो एफिशिएंसी मिल जाएगी। वो कितनी आएगी देखो, 60 अपॉन में 15 किया, कितने टाइम गया 4 टाइम्स। 20, 60 अपॉन में 20 किया तो मिला मुझे 3। 60 अपॉन में 10 किया तो मिला मुझे 6, है ना। ये मेरी एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। ए और सी का मुझे समय बताना है, टाइम कितना लगा इस काम को करने में। तो देखो ए की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है 4, सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास 6। 4 + 6 मिलके कितना मिला 10। क्यों? क्योंकि मुझे ए और सी का टुगेदर बताना, साथ में कितना समय लेंगे, तो साथ में एफिशिएंसी पता होना चाहिए। वर्क था मेरे पास 60, एफिशिएंसी है मेरे पास 10। मैंने किया इसको डिवाइड, मुझे आंसर क्या मिल गया 6 डेज। राइट, तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अच्छे से क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान और विद्या किसी व्यापार में या किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, है ना। ज्ञान कर रहा है 9 महीने के लिए और विद्या कर रही है 1 साल के लिए। तो 1 साल, देखो यहाँ पे 9 मंथ दिया हुआ है, तो हम इस 1 साल को भी महीने में, मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 महीने होते हैं। हमसे विद्या का शेयर पूछा है और एनुअल प्रॉफिट जो हो रहा है, मतलब पूरे साल में जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, फायदा 9600, 9600, 9600 रुपये। इसको सिंपल लिखेंगे। ज्ञान को कितना हुआ, ज्ञान को जी से डिनोट करो, विद्या को वी से। ज्ञान को मिला 1000, इन्वेस्ट किया है 16,500, है ना। 9 महीने के लिए, 9 मंथ्स के लिए किया। विद्या ने कितना किया है 15,750, ये 12 महीने के लिए किया। ये है इन्वेस्टमेंट, ये है टाइम। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या मिलता है हमें, प्रॉफिट का रेशियो मिलता है ना। ये पढ़ा होगा आपने। तो अब मैं यहाँ से देखो इसको रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया है, तो मुझे टोटल रेशियो की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों का टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले, तो वो रेशियो में आएगा। और फिर मैं विद्या का निकालना है तो विद्या रख दूंगा मल्टीप्लाई में ऊपर, और नीचे रख दूंगा टोटल, जिससे क्या आएगा, विद्या का आंसर आ जाएगा, विद्या को कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखो 3 से ये कट रहा है कि नहीं, 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल आउट कर देंगे। 5 से काटें इसको, या फिर 25 से काट के देखते हैं। 25 से अगर मैं इसे काटूँ तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ लिखते हैं 6 टाइम्स, है ना। 25 6 150, और 25 6 150। ये कितनी बार जाएगा नीचे वाला, 6 टाइम और 3 टाइम, 63 टाइम। ऊपर मल्टीप्लाई में कितना था मेरा 3, और नीचे क्या था 4। देखो ये 3 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 21 टाइम्स। ये 2 से कट रहा है 4, 2 टाइम्स। ये 2 से कट रहा है कितने टाइम्स 30।
3 टाइम्स, है ना? देखो करके 2 से कट रहा है, ठीक है? अच्छा ये 3 से भी कट रहा है, 1 1 11 टाइम्स, ये 3 से कट रहा है 7 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 11, और ये इसका रेशियो कितना आया 11 रेशियो 7 टू 14। तो देखो ये ज्ञान का था, ये विद्या का रेशियो आ गया प्रॉफिट का। मेरे पास टोटल प्रॉफिट दे के रखा है वो कितना 9600। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे टोटल प्रॉफिट मिलेगा। तो 11 प्लस 14 कितना होता है 25, है ना? 25 होता है। इस 25 की वैल्यू दे के रखी है, मतलब 25 इक्वल्स टू ये है, तो 1 की रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 1 का रेशियो हम निकालेंगे, नीचे 25 जाएगा। और मुझसे पूछा क्या है, विद्या का पूछा है, तो विद्या के प्रॉफिट का रेशियो कितना है 14, तो 14 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही बताना चाह रहा था, ठीक। देखो अब 25 से कैसे काटें, तो कुछ नहीं करना, इस ये 2 जीरो दिख रही है ना ये यहाँ पे, इसको आप लिखो इनटू में 100, ऐसा लिख सकते हैं ना, 96 इंटू 100, तो 9600। अब देखो सीधा कट रहा है 25 से 4 बार। 96 को मैं कैसे करूँ, तो देखो इसको 100 माइनस 4 मान लो, है ना, 100 माइनस 4 लिख दूँ तो 96 हो जाएगा, इनटू में 4 है। अब ये कितना 400, 4 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे, 400 माइनस 4 इंटू 4 16, 400 माइनस 16 384, इनटू में क्या चल रहा है 14, 14 फोर सा, है ना? अब चीज़ क्लियर दिख रही है ना आपको? 56, 5 कैरी लिया आपने, 15 एट सा 112 प्लस 5 117, मतलब कि 7 आएगा, 11 कैरी में जाएगा। अब ऑप्शन चेक करो, देखो दो प्लेट्स हमें दो डिजिट मिल चुकी हैं, तो ऑप्शन चेक करो, 76 कहाँ दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, 70 देखो 6 इसमें दिया है, इसमें भी नहीं दिया, तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, है ना? क्वेश्चन हमें देखना भी, कई बार ऑप्शन भी चेक करना चाहिए हमें, जिससे हमें क्वेश्चन को पूरा ना करना पड़े, क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, अपने दिमाग का यूज़ भी करना है, देखना भी है कि ऑप्शन में क्या दिया है, क्या ये एक ही यूनिट प्लेस से आ रहा है। अगर देखो मान लो यहाँ पे 6 नहीं होता इस वाले ऑप्शन, तो हम एक ही डेट को देख करके, केवल 6 को देख करके आंसर टिक कर देते, राइट? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी पर्सन ने 25 टॉफी 20 रुपए में खरीदी है ना, और फिर एक हर मतलब टॉफी को बेचा 1 रुपए में, है ना, प्रत्येक टॉफी को बेचा 1 रुपए में। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो क्यों ना मैं पहले सबसे पहले इसको देख लूँ कि एक टॉफी कितने में खरीदी है। अगर 25 टॉफी 20 रुपए में खरीदी है उसने, तो एक टॉफी कितने में खरीदी होगी 20/25, इतने रुपए में पड़ी होगी। तो इसको, ये किससे कट रहा है, देखो 5 से कट रहा है, 4 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, मतलब एक टॉफी 4/5 रुपए में उसे पड़ी होगी। ये क्या होगी कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही सेलिंग प्राइस तो दे के रखिए, एक टॉफी कितने में बेच रहा है वो 1 रुपए में। क्यों ना मैं इसको सेम बना लूँ, कैसे, देखो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करके, इससे क्या होगा, इससे देखो नीचे वाला नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल मुझे क्या मिल गया 4:5, यही मिल गया, है ना, मतलब 4, ये मान के चलो 4 यूनिट में वो खरीद रहा है, 5 यूनिट में बेच रहा है, ठीक है, प्रत्येक टॉपी को, ऐसा निकल के आया। अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सीधी आपको नंबर में दिख रही है, कोई फ्रैक्शन व्रैक्शन में नहीं दिख रही है ना, ना कोई कंफ्यूजन, सीधा हम सॉल्व कर देंगे इसे। परसेंटेज निकालना है तो वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करें तो प्रॉफिट मिल जाता है। तो देखो यहीं दिख रहा है कितना प्रॉफिट है, 4 में खरीदा 5 में बेचा, मतलब 1 का प्रॉफिट। कितने पे प्रॉफिट हो रहा है, 4 पे हो रहा है, तो 4 नीचे रखा, परसेंटेज में बताना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई, कितना आंसर आ गया 25%। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी 25% प्रॉफिट होगा। चलो आई होप अच्छे से समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी बर्तन में देखो मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का रेशियो दे के रखा है, 39 लीटर मिक्सचर से निकाल दिया गया और 12 लीटर उसमें पानी डाल दिया गया। इसके बाद रेशियो जो हुआ फाइनल मिक्सचर का वो 1:1 हो गया। इसका मतलब लास्ट में क्या हुआ कि मान लो 10 लीटर अगर मिल्क बचा तो 10 ही लीटर वाटर बचा होगा, तभी तो रेशियो देखो 1 होगा, काटो 1:1। या फिर कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी नंबर, जो नंबर इस साइड है वही नंबर इस साइड रहा होगा, या जो वैल्यू इस साइड है वही वैल्यू इस साइड रही होगी, तभी तो वो कैंसिल होने पे 1:1 बना रही है। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 रहा होगा, तभी देखो काटो 1:1 आएगा। ये कहना वो चाह रहा है ना। इसका मतलब दोनों ही नंबर आपस में, दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वल, यही चीज़ है। तो यहाँ से अब देखो आंसर, क्वेश्चन को हम आंसर बनाएंगे, आसान बना देंगे। ये कितने रेशियो, देखो 39 लीटर निकाला गया है मिक्सचर, है ना, तो मिक्सचर का रेशियो भी दे के रखा है, तो जब निकाला होगा कोई भी नंबर में से, कोई भी वैल्यू में से कुछ रेशियो में निकाला होगा, तो रेशियो तो सेम रहा होगा स्टार्टिंग में। यहाँ कितना दिया था 8:5,
तो इसको जब हमने ऐड किया, अगर मैं 8 में 5 को जोड़ूँ 13 होगा, मतलब इस 13 रेशियो की कीमत 39 है ना? इस 13 रेशियो की वैल्यू 39 है। जो भी 39 निकाला है उसमें 13 रेशियो है, तो ये 13 है। तो 8 रेशियो कितना रहा होगा? मल्टीप्लाई बाय 8। 13 से कितनी टाइम जाएगा ये? 3 बार। 3 8 कितना हुआ? 24। मतलब कि 24 लीटर जो है वो मिल्क निकाला गया है। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो 8 का तो निकाल लिया, 5 का अब देखो मिल्क वाटर कितना दिया है? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 5 करोगे कितना मिलेगा? 15। मतलब 15 मिल्क निकला है ना? 24 इंटू 24 प्लस 15 ऐड करोगे 39 मिल जाएगा आपको वापस से। फिर क्या बोला इन लोगों ने कि 12 लीटर वाटर जोड़ दिया, तो वाटर कहाँ था? देखो ये मिल्क था, ये वाटर था, माइनस से डिनोट कर देता हूँ। तो वाटर फिर इसमें 12 लीटर डाल दिया, तो एक्चुअल में वाटर निकला या कम हो गया या ज़्यादा हो गया? देखो सीधा दिख रहा है कि 15 ज़्यादा है 12 की कंपैरिजन में। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? -3। मतलब 3 लीटर कम हुआ है पानी। तो पहले कितना था? 8x क्या था? मिल्क। 5x क्या था? वाटर। कम कितना हुआ? 24 कम हुआ, तो माइनस हमने इसमें क्या किया? 24। अब देखो रेशियो 1:1 था, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो रही हैं। जो वाटर जो लास्ट में मिल्क बच रहा है वही तो वाटर बच रहा है, तभी तो 1:1 हो रहा है ना? लास्ट मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। तो 5x में से कितना कम हुआ था? -3 कम हुआ था। मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है ना? अब क्या करेंगे? देखो 5x उठा के उस तरफ ले जाओ, 3x है ना? माइनस हो जाएगा, माइनस 24 उस तरफ ले जाओ, 24 प्लस का हो गया, 24 माइनस 3 21। 3x की वैल्यू 21 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 7 है ना? 3 से कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स। अब x की वैल्यू 7 है, पूछा क्या है? मिल्क की शुरुआत में जो क्वांटिटी थी, है ना, जो मात्रा थी वो बताना है। तो कितना था रेशियो? 8 था। 7, एक की वैल्यू 7 है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 56 लीटर। तो आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 56 लीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। अंजलि देखो डिस्टेंस कवर कर रही है ना, 3 फीट डिस्टेंस कवर कर रही है कार से, मतलब कार से दूरी तय कर रही है वो 3/5। जो भी डिस्टेंस है उसका 3/5। फिर जो बच गया डिस्टेंस वो बस से कवर कर रही है, वो बस में बैठ के जाती है। स्पीड का रेशियो देके रखा है किसका? कार और बस का। उसके बाद डिफरेंस देके रखा है समय का, वो कितना कार द्वारा और बस द्वारा लिया गया समय का डिफरेंस देके रखा है 3 घंटे। और एक और चीज़ बताई हुई है कि कार से समय ज़्यादा लगा है, मतलब मान लो। और देखो टोटल डिस्टेंस देके रखा है वो कितना? 1000 किलोमीटर। तो हमें टोटल डिस्टेंस देके रखा है। अब एक और चीज़ समझो कि टाइम किसको ज़्यादा लगा? कार को। तो कार को अगर टाइम ज़्यादा लगा तो कार का डिस्टेंस अपॉन में क्या रखोगे? स्पीड। तो कार का टाइम आएगा, है ना? ये कार का टाइम है, राइट? और यहाँ बस का टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब ये बस का टाइम इक्वल्स टू 3 घंटे का डिफरेंस है। लेकिन टाइम किसको ज़्यादा लगा? इसको, तो इसलिए हमने इसको पहले लिख दिया, क्योंकि इसको समय ज़्यादा लगा, है ना? ज़्यादा समय में से ही कम समय माइनस करोगे तभी तो 3 आएगा। इस कंडीशन का ये मतलब, इसलिए हमने पहले किसके समय को रख दिया? कार के समय को। ये चीज़ क्लियर है? अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो डिस्टेंस दिया था 1000 किलोमीटर, तो 3/5 डिस्टेंस तो कवर कर लिया कार से, तो इसका 3/5 क्या करोगे? 3/5 इस पूरे का 1000 किलोमीटर का, तो कितना होगा? 5 से कितनी बार जाएगा? 200। 200 इंटू 3 600, मतलब 600 किलोमीटर उसने किससे कवर किया? कार से। तो बचा कितना? 1000 में से 600 गया, मतलब 400। 400 कवर किया किससे? बस से। ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड का रेशियो दिया कितना? 15, तो 15 रख दिया मैंने, है ना? एक्स मान लो। यहाँ कितना था? 16, तो 16 कितना हो गया? एक्स हो गया। इन दोनों में डिफरेंस, मतलब डिफरेंस नहीं, अब डिफरेंस नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि कार को हमें पता चल गया ना, कार को समय ज़्यादा लग रहा है, तो सीधा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कितने घंटे लगे? 3 घंटे, राइट? अब देखो यहाँ से ये 15 से कैंसिल आउट करो, होगा कितनी बार? 40 टाइम्स। ये 16 से कटेगा कितनी टाइम? 2। और ये कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स, है ना? 25 टाइम्स कटेगा। देखो सेम नीचे बेस सेम हो गया है ना? तो हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 40 माइनस 25 कितना होगा? 15। ये एक्स उस तरफ ले जाओ, 3x, मतलब 3x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 15। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5, है ना? 3 से कितनी टाइम कटेगा? 5 टाइम्स। तो x की वैल्यू 5 है। अब बताओ कार की स्पीड कितनी थी? 15 थी ना, 15x। तो 15 में क्या करोगे? 5 का मल्टीप्लाई करोगे, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 5 है। तो 15x की वैल्यू कितनी होगी? 15x की वैल्यू होगी 15 इंटू 5। सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 75। आपको कितना मिलेगा? 75 किलोमीटर पर आवर।
आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़े आगे। देखो किसी व्यक्ति को सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 1280, 1280 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसको, वो कितना मिल रहा है? 1382.4 रुपीज़। लेकिन कितने समय में मिल रहा है उसको? 2 साल के बाद मिल रहा है ना। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है, बराबर है। जो ब्याज का दर है वो सेम है दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट को देखो कंपाउंड एनुअली बोला गया है, मतलब वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट लगे, है ना, तो प्रिंसिपल बताना है हमको, प्रिंसिपल कितना होगा। अब एक चीज़ बताओ, ये 2 साल में है, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है। मान लो 10 रुपये इस साल मिला इंटरेस्ट, तो अगले साल भी 10 साल मिलेगा। किस कंडीशन में? सिंपल इंटरेस्ट में। तो 2 साल में कितना था ये? 1280। 2 साल में 1280 रुपये, तो 1 साल में कितना होगा? 1280/2, वो कितना मिलेगा? 640। मतलब 1 साल में 640 है, तो 2 साल, अगले साल भी कितना मिला? 640 ही मिला, है ना। तभी तो मिलके 1280 हुआ 2 साल में। टोटल 2 साल में कितना हुआ? टोटल 1280। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? पहले साल तो इंटरेस्ट सेम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन सेकेंड ईयर क्या होता है कि जो इंटरेस्ट मिलता है इस पे भी इंटरेस्ट लग जाता है, वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो देखो इस कंडीशन में पहले साल तो 640 था, तो इसी पे तो कुछ रेट लगा होगा, कुछ ब्याज लगा होगा, तब जाके हमें क्या मिला होगा? ये दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला होगा। मतलब इतना तो मिला ही होगा, इससे थोड़ा सा और ज़्यादा मिला होगा, तभी तो ये 1382 हुआ है। क्योंकि दोनों ही केस में प्रिंसिपल सेम है, इसलिए हम इसी पे निकाल लेंगे। तो जब रेट लगा होगा वो कितना लगा होगा? देखो ये 1280 2 साल में और ये भी 2 साल में इतना है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, तो हमें जो एक्स्ट्रा वैल्यू है जो यहाँ पे रखना है वो पता चल जाएगी, है ना। क्यों पता चल जाएगी? क्योंकि 1280 तो हम निकाल चुके हैं ना, ये इंटरेस्ट बचा हुआ इसमें रह गया, तो अब इसमें से माइनस कर देंगे। वो कितना करेंगे? 1382.4 में से 1280 माइनस कर दो, वो क्या मिलेगा आपको? 102.4, है ना, 102.4, यही मिलेगा। मतलब कि इस पे जो भी रेट लगा है, जो भी इंटरेस्ट लगा है, जो भी ब्याज लगा है, वो इतना मिला है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वाली कंडीशन में ये तो सेम रहा, है ना, दोनों ही कंडीशन में ये तो सेम रहा, लेकिन जो एक्स्ट्रा था वो ये था। तो इसको अब देखो प्रिंसिपल किस तरीके से निकाल रहा हूँ। ये 640 था, इस पे रेट लगा कुछ परसेंट में, परसेंट हटाओ नीचे 100 आया, तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिली? 102.4, यही वैल्यू मिली, है ना, 104.2 मिली। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से रेट निकाल सकता हूँ। एक्चुअल मुझे रेट पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 64R इक्वस टू 102, पॉइंट लगाए ना, नीचे 10 है, इस तरफ ले जाओ, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट हट जाएगा, 1024 आ जाएगा। ये 64 से कितनी बार घटेगा? देखो ये आपको कुछ दिख रहा है ना, 32 का स्क्वायर होता है ना 1024, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 32 × 32 लिख सकता हूँ ना, 32 × 32। अब देखो 32 से 64 कितनी बार कटेगा? 2 टाइम्स। 2 से 32 कितनी बार कटेगा? 16 टाइम्स। तो आर मुझे कितना मिलेगा? 16%। मतलब रेट जो लगा वो 16% लगा। तो पहले साल देखो ब्याज क्या था? 640 रुपये, मतलब इंटरेस्ट जो आ रहा था वो 640 आ रहा था। तो मैं मान लूँ प्रिंसिपल रेट मुझे पता चल गया, और कितने, 1 साल के लिए लगा, 1 साल पे कितना मिल रहा है? 640, मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया? 1 ईयर, है ना। नीचे आप लिखोगे 100, तो ये देखो आप कुछ फॉर्मूले जैसा दिख रहा है ना, वो चीज़ मिल गई। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल सकता है। वो कैसे? 16 के टेबल में 64 4 टाइम्स आता है, 40 हो गया, 40 में ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 4000। 40 × 100 4000, राइट। तो आंसर मेरा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ये चीज़ क्लियर है? थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इधर, कि जो हमारा पहले साल इंटरेस्ट लगेगा, बस इस इंटरेस्ट पे कुछ परसेंट और लग रहा होगा, तभी तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा होगा। बाकी दोनों ही साल इंटरेस्ट तो सेम रहता है, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये हमने सेम बना दिया क्योंकि ये तो सेम रहेगा। बस जो एक्स्ट्रा रहेगा सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, वो यहाँ बड़ा होगा, इस वाले पार्ट में बड़ा होगा। तो ये पार्ट हमने निकाल लिया, इससे हमें रेट पता चला, और उस रेट को हमने यहाँ रख दिया। P × R × T इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट होता है। बस वही किया हमने, और कुछ भी अलग नहीं किया, राइट। चलो अब बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बी की एज दे के रखी हुई है 150%, किसकी एज के मुकाबले? ए के।
और सी की एज दी है 2 टाइम्स, किसकी कंपैरिजन में? ए के, मतलब जो एज ए की है उससे 2 गुना आप करोगे तो सी की एज मिल जाएगी, और जो एज ए की है उसका 150% निकालोगे तो बी की एज बनेगी। सी की एज दे के रखी है, यदि सी की एज 24 साल है तो क्यों ना मैं पहले लिख लूँ। और पूछा क्या हमसे, तीनों की अगर एज है उसको जोड़ दें तो वो कितनी होगी, यही हमसे पूछा हुआ है, आयु पूछी हुई है। तो सी अगर मुझे 24 है तो ये क्या था, ए का डबल था, तो ए कितना होगा 12, 12 का डबल 24 होता है ना, 12 का अगर ट्वाइस करोगे तो 24 होता है, तो ए तो 12 मिल गया। ऐसे ही बी कितना, इस ए का 150%, 150% क्या होता है देखो, 150% परसेंट हटाओगे आप नीचे 100, 50 से काटो, ऊपर वाला 3 टाइम्स नीचे वाला 2 टाइम्स, मतलब 150% होता है 3/2। तो इसका 3/2 क्या लिखोगे, इनटू में 3/2, 2 से 6 टाइम कटेगा जी 6 बार, और 6 इंटू 3 करोगे तो कितना मिलेगा 18, राइट। तो बी की भी हमें पता चल गई 18, 18। टोटल एज पूछी थी, अब कुछ नहीं करना, हो गया सॉल्व, मतलब ये ऐड करना है, तो क्या करोगे, देखो ये दो, इसको दे दो, है ना, सिंपल बनाने के लिए। तो ये 20 हो गया, 20 प्लस 10 कितना हुआ 30, 30 प्लस 24 54। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 54, 54 ईयर्स तीनों की एज मिलकर के हो जाएगी, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा क्या किया करो, लास्ट लास्ट से उठाया करो, आखिरी से देखा करो। इस टाइप की जब दे ऐसा कुछ कंडीशन दी है 150% या 250% या फिर 3/4 फ्रैक्शन में दे के रखिए, बाद वाले स्टेटमेंट में 2 टाइम्स दिया है या फिर 1 टाइम्स कुछ भी दे कर रखा है, तो लास्ट वाले स्टेटमेंट को जरूर देखा करो, है ना। ऐसा नहीं करना है कि शुरू में, हालांकि स्टार्टिंग में आप पढ़ लोगे स्टेटमेंट और सॉल्व भी कर दोगे क्वेश्चन को, लेकिन क्या होगा कई बार टाइम लग जाता है, या फिर लास्ट का स्टेटमेंट हम नहीं पढ़ते, जिस वजह से हम उसको थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लेते हैं, कॉम्प्लिकेट बना करके। जब लास्ट में हमें एज दे दी सी की तो अब हम देखो डायरेक्ट निकाल सकते थे, है ना। सी की पता चल गई तो ए की पता चल जाएगी, ए की पता चलेगी तो डायरेक्ट हमको बी की पता चल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर्स हैं, 3 संख्याएं हैं, उसमें से क्या हुआ, जो पहली वाली संख्या है x, वो 22 से 30% ज़्यादा है, और z दे के रखा है, z कितना है 25% ज़्यादा कम है, किससे 25% कम है 22 से, और तीनों का सम दे के रखा 183। हमसे पूछा क्या, x की वैल्यू पूछी हुई, तो बहुत ही आराम आराम से निकालेंगे। देखो x दे के रखा है कितना 30% y का, 22 से 30% ज़्यादा है, तो 30% एक्चुअल में होता कितना, 30% होता है 3/10, है ना। 30% लिखोगे, 30/% हटाओगे नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करोगे 3/10 मिलेगा। लेकिन ज़्यादा है, x क्या है यहाँ पे लिखो, x y z, किससे ज़्यादा था, y से ज़्यादा था, तो y अगर ये है तो x क्या होगा 3 ज़्यादा है, इस y से 3 ज़्यादा है, तो y अगर 10 है तो 3 ज़्यादा क्या होगा 10 से 13, 10 + 3 13, है ना। तो y और x मिल गया मुझे। z कितना था 25% कम है y से, तो ये y है 10, 25% क्या होता है 1/4, 1/4 मतलब 1 कम है, इस 4 से 1 कम है, तो कितना होगा 3/4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 3/4 इस 10 का 3/4 है, वो क्या है, वो z है, तो वो कितना आएगा, वो आएगा, हाँ ऐसे ही लिखा रहने दो, 10 × 3/4। अब देखो ये क्या है, फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, क्यों फ्रैक्शन में दी है, डिनोमिनेटर में कुछ नंबर है, तो मैं क्यों ना इस पूरे को सेम बना लूँ, मुझे तो सेम सेम नंबर होगा तो डायरेक्ट मैं ऐड कर दूंगा, है ना। इससे मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मैं आसानी से निकाल पाऊंगा। तो मैं क्यों ना ऐसे करूँ, यहाँ 4 था, 4 हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सभी में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये कोई 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना मिला 13 4 52, ये कितना हुआ 40, ये कितना हुआ 30, 2 से कैंसिल आउट करो 26 टाइम, ये 20 टाइम्स और ये 15 टाइम्स, ये मुझे मिल गया रेशियो किसका, एक्स वाई जेड का। इसकी टोटल वैल्यू कितनी दी है 183, तो क्यों ना मैं इन तीनों को जोड़ दूं, क्योंकि टोटल वैल्यू यहाँ दी हुई है, और फिर मैं एक्स की वैल्यू आराम से निकाल लूंगा। तो 183 की वैल्यू कितनी है, जोड़ो यहाँ पे, इस 6 को उठा के इसे दे दो, 15 + 6 कितना हुआ 21, अब ये 20 बचा, 20 + 20 40, 40 + 21 61, मतलब 61 की वैल्यू 183 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 183/61। मुझे निकालनी किसकी है, x की, तो x कितना दिया है 26, तो यहाँ पे लिखोगे क्या 26। अब देखो 61 से 183 कितनी टाइम्स जाएगा, मान लो ये 60 है, मान लो ये 80 है ना, तो जीरो पे ध्यान मत दो, मतलब 6 की टेबल पढ़ो आप, 6 का टेबल 3 टाइम्स जा रहा है, 6 3 18 होता है, 6 3 18, मतलब ये 3 टाइम्स कट रहा है ना। तो ये 61 कितने टाइम कटेगा 3 टाइम्स, 3 × 26 वो कितना होता है 78। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 78 इज द राइट आंसर।
चलो आगे बढ़े। देखो राइस की कीमत दी है ना, चावल की कीमत दी है, प्रति किलो दी है, पर केजी दे के रखी है 175, और वैरायटीज दी हुई हैं, देखो कितने प्रकार की, 1 2 3, 3 प्रकार की दी हुई हैं, तो सब वैरायटी का अलग अलग है। 175 पर केजी भी है, 130 रुपये प्रति किलो भी है, और ₹1 प्रति किलो भी है। इनको मिक्स किया गया है किसी रेशियो में, 2:1:3 में मिक्स किया गया है। इसके बाद क्या हुआ, जो भी मिक्सचर आया उसकी कीमत दे के रखी हुई है 200 रुपये प्रति किलो, 200 पर रुपीज़ पर केजी। पूछा है हमसे, इस ए की वैल्यू पूछ के रखी हुई है, इस ए की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, कैसे करेंगे। देखो सीधा से देके रखा है 175, अगर मान लो मतलब 175 1 केजी की वैल्यू है, यहाँ पे मान लो 2 है ना, तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 175 रुपये है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, है ना। एक की अगर 175 है तो 2 की डबल होगी, कितनी होगी 350, इसका डबल 175 का, तो ये निकल गया, मतलब 2 की वैल्यू 350 रुपये होगी। ऐसे ही 130 पर केजी, 130 की वैल्यू, एक की वैल्यू 130 है, तो यहाँ एक ही है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 130 ही आ गई, है ना, 130 रुपये आ गई। ऐसे ए पर केजी है, मतलब एक की वैल्यू ए है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 इंटू ए 3 है। इस टोटल की, ये टोटल किया, जो भी टोटल मिक्सचर था बोल के रखा है कि 200 रुपये प्रति किलो, मतलब कि प्रति किलो मतलब 1 केजी की वैल्यू 200 रुपये है, मिक्सचर की बात कर रहा हूँ। तो मिक्सचर की देखो रेशियो में कितनी वैल्यू थी, 2 1 3, तो मुझे तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तीनों को जोड़ो, 2 + 1 3, 3 + 3 6, मतलब 6, इस 6 रेशियो की वैल्यू कितनी दे के रखी, दे के नहीं रखी ना, हमें तो सिर्फ 1 रेशियो की वैल्यू दे के रखी है मिक्सचर की 200, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 इंटू 6, वो कितनी हो जाएगी 1200, मतलब टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई ना 1200 रुपये। ये टोटल जो कीमत थी वो इस कीमत के इक्वल है ना, तो हम बीच में क्या रखेंगे, इक्वल, क्योंकि सभी को अगर मैं जोड़ दूं तो ये टोटल कीमत निकल के आ जाएगी। अब कितना हो गया, ये 350, ये 130, जोड़ दो कितना हो जाएगा 480, ये दोनों जोड़ो 480, 480 को इस तरफ उठा के ले जाओ तो माइनस का 480 हो जाएगा। ये क्या देगा आपको, 1200 में से 480, 1200 से 480, 480 माइनस करोगे तो यू विल गेट 720। 3a की वैल्यू 720, तो a की वैल्यू कितनी हुई 240, है ना, 3 से कटेगा 240 टाइम्स, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 240। ठीक, तो मेरा आंसर, मुझसे पूछा क्या था, ए पूछा था, तो ए मेरा निकल आया और आंसर मेरा 240 हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना बस कि ये जो है ये इसी रेशियो में बांटा गया, इस रेशियो में इसको मिक्स किया गया, मतलब कि एक रेशियो की, एक की वैल्यू 175 है तो दो की वैल्यू 350, इस तरीके से। फिर इसकी वैल्यू 1 दी थी, 1 के रेशियो में मिक्स किया, इसको 3 रेशियो में मिक्स किया, तो हमने टोटल निकाल ली कि मैं अगर 175 को 2 टाइम्स कर दूं तो टोटल वैल्यू आ गई, टोटल कीमत आ गई। ऐसे इसको 1 टाइम कर दूं, इसको 3 टाइम कर दूं, और सबको अगर जोड़ा तो वो मिक्सचर बन गया, है ना, सबको जोड़ने के बाद ही तो मिक्सचर बना। लेकिन मिक्सचर की भी कीमत दी थी पर केजी में, तो क्यों ना मैं पूरा टोटल निकाल लूँ, क्योंकि टोटल यहाँ पे है, तो इसी के इक्वल क्या होगा टोटल होगा, तो इस पूरे को जोड़ के टोटल निकाल लिया मैंने, है ना। एक की कीमत ये थी तो 6 की वैल्यू आ गई 1200, 1200 इसके इक्वल हुआ, फिर मैंने ये निकाल लिया, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो कोई सीरीज है 5 नंबर की, वो भी 5 नंबर कैसे हैं, इवन नंबर है, और इवन नंबर कैसे हैं, ऑल्टरनेट है। इसका मतलब समझो, मान लो 2 इवन नंबर है ना, 2 इज द इवन नंबर, 2 इज द इवन नंबर, तो ये 2 है, लेकिन ऑल्टरनेट इवन नंबर का बोला जाए तो क्या होगा, क्या 4 होगा, 2 के बाद 4 आता है, क्या 4 होगा, नहीं 4 नहीं होगा। क्या होगा इसके बाद वाला 6, मतलब ऑल्टरनेट इवन नंबर क्या हुआ, पहला अगर 2 है तो दूसरा 6 है, ये बोला गया इस कंडीशन, है ना। तो ऐसे 5 ऑल्टरनेट नंबर है, ऑल्टरनेट इवन नंबर। फिर दिया है कि रेशियो जो है एवरेज, किसका एवरेज, ऑल्टरनेट इवन नंबर के एवरेज दे के रखा है, उसका रेशियो। अगर मैं एवरेज निकालूं, 5 ऑल्टरनेट इवन नंबर थे उनका एवरेज निकालूं, तो उसका रेशियो और जो लार्जेस्ट इवन नंबर होगा उसका रेशियो, दोनों का रेशियो दे के रखा है। स्मॉलेस्ट नंबर हमसे पूछा हुआ है, श्रृंखला की सबसे छोटी संख्या पूछी हुई है हमसे क्या होगी, है ना। तो देखो अब मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे x ले लूँ, मान लो x कोई इवन नंबर है, तो अगला इवन नंबर क्या होगा, क्या x + 2 होगा, नहीं होगा, अभी मैंने बताया कि 2 के बाद 4, है ना, 2 ज़्यादा, 2 ज़्यादा तो कभी नहीं होगा, सिर्फ कितना होगा 4 ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट चाहिए ना हमें, तो अगला नंबर क्या होगा x + 4। ठीक है, समझ आया। ऐसे इसका अगला नंबर क्या होगा x + 6, फिर
x+6 नहीं होगा, है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट चाहिए तो x+6 तो नहीं होगा, क्या होगा x+8, है ना। इसका अगला क्या होगा, x+10 नहीं होगा, क्या होगा x+12। इस तरीके से ये बढ़ेगी, लेकिन हमें कितने चाहिए, 5। अब देखो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा इसमें चेंज करूँगा, क्या करूँगा, अगर मैं प्लस प्लस में सब ले लूँगा तो बाद में मुझे क्या दिया, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए मुझे पहले सबको ऐड करना होगा, और जब ऐड करूँगा तो ये नंबर भी जोड़ना पड़ेंगे, 4 + 8 + 12 ये सब जोड़ेंगे। तो क्यों ना मैं ऐसी वैल्यू ले लूँ, कुछ प्लस की और कुछ माइनस की वैल्यू ले लूँ, जिससे क्या होगा लेने पर कि माइनस की जो वैल्यू होंगी वो प्लस वाली वैल्यू में से घट जाएंगी, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा और आसान होगा। तो हम कौन सी वैल्यू ले लेते हैं, क्यों ना मैंने ये एक्स लिया, ठीक। तो अगली ऑल्टरनेट इवन नंबर वैल्यू कौन सी होगी, x+4। तो मैं इस साइड भी क्या ले लूंगा, अगली ऑल्टरनेट इवन नंबर x-4, राइट। इससे क्या होगा, 3 वैल्यू हो गई, और ये 4 से जब मैं जोड़ूंगा ऐड करूंगा तो 4 से 4 तो कट जाएगा। ऐसे इसके अगली वाली ऑल्टरनेट इवन नंबर क्या होगा, x+8। तो इसके पहले वाला ऑल्टरनेट इवन नंबर क्या होगा, x-8, राइट। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और हमें 5 ही निकालना है। अब देखो इसका एवरेज, इसका पहले एवरेज निकालना है, वो क्या करेंगे, हमें ऐड करना पड़ेगा। सबको जोड़ो, सबको ऐड करो, इसको, इसको, इसको और इसको भी, ठीक। सबको ऐड करोगे तो देखो ये -8 ये +8 आपस में कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। ये -4 ये +4 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास सिर्फ x बचेगा, 1 2 3 4 5। तो 5 मिलके कितने हो गए, 5x। मुझे इन 5 नंबर का एवरेज चाहिए, तो एवरेज किससे भाग करोगे, 5 यूनिट, 5 वो है टर्म है, तो हम कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से। तो देखो 5 से 5 भी कट गया, तो एवरेज कितना आया, x आ गया, मतलब पहली वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। उसके बाद दूसरा भी दिया था लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा था, x+8, यही था सबसे बड़ा। तो इसके नीचे रखोगे x+8। इन दोनों का रेशियो देखिए क्या रखा था, 7:9, 7:9, राइट। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है, ये वाला उठा के यहाँ ले जाओ 9x। तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई, ये पूरे को उठा के इस तरफ ले जाओ, 7 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7x + 7 × 8 56। ये 7x यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 56। तो x की वैल्यू कितनी आई, 28, है ना, 28 टाइम्स कट जाएगा, तो x मेरा आ गया 28। अब हमसे पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, x के पहले वाला माइनस वाला, है ना। ये x अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि x छोटा नंबर है, तो नहीं, इसके पहले जो दिया है वो माइनस में दिया हुआ है। मान लो ये 2 होता तो इसके पहले 1 है, तो ये छोटा हुआ ना, ऐसे ये माइनस में, तो ये भी इसके पहले है, तो मतलब ये सबसे छोटा होगा, x-8। तो x मेरा 28 है, तो x-8 कितना होगा भाई, 28 - 8, है ना। x की वैल्यू रख दी, तो वो कितना मिल गया, 20, है ना। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, 20 मेरा सही आंसर हो जाए। समझ आया, इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे पहले माइनस वाली वैल्यू को भी आप पुट कर दिया करो। इससे क्या होगा, जो भी नंबर होगा, जो भी वट एवर द नंबर, वो नंबर आपस में कैंसिल आउट होगा, एक प्लस का और एक माइनस का। बस ये दिमाग में आप जरूर ध्यान रखना, माइंड में इस चीज को, इस कंडीशन को याद रखना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक। चलो यूट्यूब पे जाना, सबसे पहले यूट्यूब पे जाके कैपिटल लेटर में एग्जाम सीट लिखना, सीट की स्पेलिंग भी SEAT है ना। इसको सर्च करोगे जैसे ही तो अपना चैनल आएगा, आपका अपना चैनल एग्जाम सीट, इसको सब्सक्राइब करना। फिर क्या करोगे, इस पे जाना, इसके होम पेज पे जाना। होम पेज पे आप जाना, एक टॉपिक दिखेगा आपको, प्लेलिस्ट में मैंने देखो टॉप 50 क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज एक सीरीज बना रहा हूँ मैं, तो वो उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सेस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, सिंप्लीफिकेशन भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, हाई लेवल के भी हैं, अच्छे लेवल के हैं, जिससे SBI क्लर्क में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप फटाफट कर दो, सेकंड्स में सॉल्व कर दो। इसके बाद मिनी मॉक टेस्ट की भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसके नीचे जो सबसे बेस्ट है वो है हमारी, सब में जो ये भी बेस्ट, ये भी बेस्ट, ये भी बेस्ट। तो ये वाली बेस्ट कौन सी है, वो अरिथमेटिक प्रैक्टिस की है, जो अभी आज डे 9 है, उसमें टोटल 8 दिन पहले की भी है, तो टोटल 9 आज, और ये वाला भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये वाली प्लेलिस्ट है, इसको भी जाके आप फ्रीली एक्सेस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। लगभग 100+ क्वेश्चन हैं, आज के टोटल 110+ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे वहाँ ऐसा लग रहा हो कि ये हमने नहीं देखा, हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, ऐसी बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आएगी। एकदम कॉन्फिडेंट फील करोगे एग्जाम, है ना। ऑटोमेटिक आपका जो अंदर का विश्वास है वो निकल के आएगा, है ना। और क्वेश्चन बहुत इजी डुएबल आपको दिखने लगेंगे जब ये प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है, ट्रिक्स भी हैं, ऑप्शन मेथड भी है, हर एक चीज़ को बताया, अच्छे से बताया है ना। तो इसको अच्छे से करो। और इस एग्जाम मतलब इस वाले लेक्चर की जो PDF है और पुराने जो लेक्चर्स हैं उन सब की PDF इस टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। इस लेक्चर की तो डालूंगा ही, साले
और जो पुरानी वाली हैं वो भी आप एक्सेस कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, कोई ऐसा यहाँ पे सब फ्री है। इसके अलावा आपको डायरेक्ट चैनल पे जाना है तो क्या करोगे, ये उसका क्यूआर कोड है, डायरेक्ट स्कैन करो, डायरेक्ट पहुंच जाओगे। या फिर सर्च बॉक्स में टेलीग्राम की ये टाइप करना तो मिल जाएगा। वहाँ पे करंट अफेयर भी है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन भी है, वो डेली 1 MCQ 2 MCQ होते हैं। और उसमें एक्सप्लेनेशन भी होता है। जब आप आंसर देते हैं तो एक ब्लू टिक दिखता होगा, ब्लू टिक मतलब ब्लू बल्ब दिखता होगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट फैक्ट वाले जो क्वेश्चन होंगे उनका एक्सप्लेनेशन होगा वो देखने को मिल जाएगा, राइट। और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं, सब आपको वहाँ पे फ्री में मिलेंगी। और अगले लेक्चर को अब हम मिलेंगे कल, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन होगा, तो अच्छे से आना। आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।